होता। एक बच्चा क्या कर रहा है राजनगर का, है अल्लाह मेरी उम्र 29 साल हो गई, मौला मेरे को एक बेटा दे दे, एक बेटा, एक बेटी भी दे दिया तो तेरी मेहरबानी। जुमा की नमाज पढ़ के आके दुआ शुरू करा, ईशा हो गई, दादी परेशान, क्या तो भी कर रहा है नहीं, अंदर बैठ के निकल रहा इतने बाहर, अंदर गए जाके क्या कर रहा, दुआ कर रहा अल्लाह से, कही की एक बेटा एक बेटी, खींच के दिए दादी है। अबे हौले दुआ करे तो बेटा बेटी होते, शादी कर बोले, औलाद का देने वाला अल्लाह है, मगर उसके लिए बेगम सबब है। ये एल्लैया मल्लैया टाइप के लोग कहां से आ गए समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई। बेशक खुदा की कसम जन्नत देने वाला अल्लाह है, मगर इमाम हसन और हुसैन सबब है। अल्लाह का खुर्ब और अल्लाह की रजा देने वाला अल्लाह है, गरीब नवाज सबब है। अब बच्चे बोले अब्बा तुम क्या फार्मूला यूज करे, अल्लाह का शुक्र है हमला तुम्हारी नहीं सुने, बच गए तुम। बाबा जान को भी समझ में आई, झटका लगा, 320 का शॉट लगा, बोले अरे बाप रे बाप, इमाम साहब बड़ी खतरनाक दे दिए थे गोली। अच्छा हुआ बच्चे नहीं सुने बोल के आज अपन है, नहीं तो अपने नाम पे मस्जिद में कुरान रख देते थे। इमाम साहब को बोले अब इनो साहब अहद कर लिए, इमाम साहब को तो सबक सिखा के रहूंगा, वसीले की अहमियत इमाम को बता के रहूंगा। जब ठीक हो गए 4-8 दिन के बाद मस्जिद को जाने लगे नमाज पढ़ने, सदर साहब से मिला, सलाम सदर साहब खैरियत कैसे हैं? इमाम साहब को तनख्वाह कब देते? बोले पहली को, फर्स्ट। जरा रिक्वेस्ट है आपसे, अदबन गुजारिश है, प्लीज जरा इमाम साहब को आप पहली को तनख्वाह मत दीजिए, थोड़ा एक फार्मूला समझाना है मौलाना को। बोले जी अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, शब्बीर भाई आप बोल दिए बर्खास्त। पहली हो गई, इमाम साहब खुश है, आज असर में आती तनख्वाह। सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बोलते देखे पीछे पलट के सदर साहब आए नहीं आए? आए, सदर साहब आए, आज तो लिफाफा अल्हम्दुलिल्लाह, पहली आज 25,000 रुपया जेब में है। बाजू वालों में तनख्वाह बहुत है, अपने पास ही 8,000 6,000, मरो मरे मरे तो भी तनख्वाह नहीं मिलती है सुन्नियों का, इसलिए पूरे सुन्नियों के मस्जिद चले जा रहे गैरों के हाथों में। मस्जिद तुम नहीं बचाते, मस्जिद इमाम बचाता, इमाम को अच्छी तनख्वाह देना, मस्जिद टिक के रही थी। क्या फार्मूला है? बहुत अच्छी से फार्मूले अपने। इमाम सलामत तो मस्जिद सलामत, इमाम छोड़ दिया मस्जिद, बाजू वाला घुसा गई मस्जिद। इमाम साहब को तनख्वाह अच्छी दो, सुन्नियत बाकी रहती। 25,000 रुपये आने वाले हैं आज, सदर साहब आए नमाज। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप सोच रहे मैं जोक सुना रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, खुदा की कसम कोई मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे। मैं ये नौजवानों की तबीयत से वाकिफ हूं, थोड़ा सीरियस बोला तो उन्हें वहां से भागता, उन्हें वहां से निकल जाता। उन्हें बहुत अच्छा बोलते थे नक्शबंदी साहब, कहीं क्योंकि गुस्से में दिखे बोलता। ये नौजवानों को बिठा के सुनाने की ये तरकीब है। आप ये मत समझो कि मैं हंसा रहा हूं, मजाक, खुदा की कसम दीन का एक एक अहम तरीन मसला समझा रहा हूं आपको। मेरी बात समझ गए आप, जिंदगी भर कभी बदअकीदा नहीं होते आप, जिंदगी भर कभी औलिया के बाकी रब की कुदरत के दुश्मन नहीं बनते आप। मेरी बात समझो मुसलमानों, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं आपको। जाकर बोले साहब, सदर साहब आपसे रिक्वेस्ट है, जरा इमाम साहब को तनख्वाह मत दो। सदर साहब आए, असर की नमाज पढ़े, इन्होंने हाथ मिलाया था कि इमाम सदर साहब पीछे से पीछे चले गए। मगरिब में आए चले गए, ईशा में आए चले गए, दूसरी तारीख हो गई तनख्वाह नहीं मिली, तीसरी हो गई तनख्वाह नहीं मिली, चौथी तारीख को इमाम साहब आए नहीं। परेशान हो गए कमेटी वाले, क्या बात है भाई, फजर में गैब, जोहर में गैब, असर में गैब, मगरिब में गैब, क्या इमाम साहब की तबीयत ठीक है? ईशा पढ़ के पूरे मुसल्लिया मिलके घर को पहुंचे, इमाम साहब खैरियत, नमाज पढ़ाने नहीं आए, बात क्या है? नो बजट नो इमामत, पैसा दो खिदमत लो। बोले इमाम साहब बजट है। सदर साहब क्या करे, वो मुसल्ली को बुला रहे, भाई क्या तुम बोल दिया खाली पीली के इमाम साहब गायब हो गए। पूरे आए तो क्या बात है, मसला हल करो। बोले
आए आके उन्होंने बैठे, मौलाना आप बोले ना अल्लाह की मदद लेना, बंदे की मदद नहीं लेना, शिर्क। मौलाना आप जो नमाज पढ़ाए दुनिया था दीन था? बोले दीन। तो बोले मौलाना साहब आप तो बोले दीन का काम करे तो बंदे की मदद हरगिज नहीं लेना, अल्लाह की लेना। आप नमाज पढ़ाए किसके लिए? सदर साहब के लिए, अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए नमाज पढ़ाए, अल्लाह के लिए, तनख्वाह भी लो अल्लाह से, बंदे से कई को। बात समझ में आई? आप तनख्वाह अल्लाह से लेंगे और फजर से बराबर मस्जिद में रहेंगे तो नल्ली मत दूंगा आपकी। हम आपको फार्मूला सिखाए, दरगाह को नहीं जाना, वलियों से मदद नहीं लेना, डायरेक्ट अल्लाह से लेना। हमारे बात आए तो हम डायरेक्ट जाना, तुम्हारे बात आए तो तुम सदर साहब का हाथ पकड़ के जाते हैं। चलो डायरेक्ट तुम भी चलो, अब अल्लाह से ही लेना तुम। कल से नमाज पूरी बराबर रहेंगी आपकी और डायरेक्ट आप अल्लाह से लेंगे। कोई चंदा नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कोई आपकी मदद नहीं करेगा, ना कमेटी आपका वसीला है, ना मुसल्ली आपका मददगार है। डायरेक्ट अल्लाह से मदद लो, अल्लाह के पास से तनख्वाह लो। उन्होंने बोले अरे बाप रे बाप, मेरी तकरीर का इतना गलत मतलब निकलता। खुद पे बीती तो मालूम हुआ डायरेक्ट मांगना कैसा है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये जाहिल कौम सिर्फ हमको बहकाती है, हमको भटकाती है। इनके मदरसे चलाना है, सेठों से ओ बहुत बड़े सेठ है आप, बाप कितना बड़ा, पूरे राजनगर में कोई है, खुदा की कसम आप बड़ी शान वाले। ऐसा चढ़ा रहा सेठ को, उन्हें 50 रुपए देने वाला 50,000 दे दे रहा, नहीं है तो घर में से कहां से भी खर्चा ला के दे रहा, इतना चढ़ा रहा। अरे बंदे, तेरे को 4 मदरसे के बच्चों को खाना खिलाना है तो तू बंदे की मदद लेता। मस्जिद बनाना है, बंदे की मदद लेता। खुद की तनख्वाह निकालना है, बंदे की मदद लेता। मस्जिद का लाइट का बिल बनना है, बंदे की मदद लेता। मस्जिद का मीनार बनाना है, बंदे की मदद लेता। मोहल्ले में गरीब बच्ची की शादी करना है, बंदे की मदद लेता। एक जलसा कराना है, बंदे की मदद लेता। और सुन, तू जिसकी मदद ले रहा है वो कोई वली नहीं है, वो कोई मुत्तकी नहीं है, वो कोई परहेजगार नहीं है, वो कोई आबिद नहीं है, वो कोई जाहिद नहीं है, वो तो गुनाहगार है। उसमें कोई खताकार है, उसमें कोई सियाकार है, उसमें कोई बदकार है। अरे तू मदरसा और मस्जिद बनाने चलाने के लिए गुनाहगारों खताकारों की मदद लेता। मैं जन्नत पाने के लिए गौसे आजम की मदद ले लूं तो क्या बुरी बात।